आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। अगर कोई चीज दिखती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हैं जो हमें दिखती नहीं, फिर भी है। हवा, दर्द, खुशी, हर एक चीज। अक्सर सुना है कि इंसान अगर अपनी ख्वाहिश अधूरी छोड़ जाए या रह जाए या किसी ऐसी चीज जिससे उसका मुंह जुड़ा हो तो वो इस दुनिया से नहीं जा पाती। वो किसी ना किसी बहाने लौटकर जरूर आती है, पर वो खुद से आए तो वो वही है। लेकिन अगर उनकी दुनिया में जाके उनको बुलाया जाए तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से वही आए। वहाँ से कौन सी रूह उठ के आएगी वो हमें नहीं पता। और रूहें, इन्हें मौत नहीं आती, इन्हें मौत कभी नहीं आती। आज की ये कहानी एक ऐसी ही रूह की है जो आ तो जाती है, पर लौट के वापस गई या नहीं ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। देव, राहुल और कोमल ये ज्योति की आंखों के तारे थे। माँ के साथ साथ वो इनकी दोस्त भी थी। चाल में सबसे अच्छे और चंचल बच्चे थे ये। कोमल में तो ज्योति की जान बसती थी। कोमल को वो आंखों से जरा भी ओझल ना होने देती थी। कोमल 13 साल की थी, राहुल 17 और देव 15 साल का। ज्योति ने कभी भी कोमल को चाल में नीचे नल से पानी भर के ऊपर लाने दिया ही नहीं था। वो और उसके दोनों भाई वही पानी भर के ऊपर लाते थे। उस दिन भी वो तीनों पानी भर के ऊपर ही आ रहे थे। राहुल और देव ये दोनों आगे आगे थे, ज्योति पीछे थी। पानी सभी भर रहे थे। ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सीढ़ियां गीली हो चुकी थी। उनके पड़ोस में रहने वाली लता भी उतर रही थी। सीढ़ियां जल्दी जल्दी वो उतर रही थी। इस जल्दबाजी में वो लड़खड़ा गई। उसके हाथ में एक तेल की शीशी थी जो कि टूट गई। वो गिरते ही पूरी सीढ़ी पे तेल फैल गया। वो जब तक संभलती और कहती बाकियों को, ज्योति का पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे जा गिरी। आवाज बहुत जोरों की आई थी। आवाज से सब बाहर आए। जो बाहर थे वो सब वहीं खड़े हो गए। जो ऊपर थे उन्होंने जल्दी जल्दी घरों से सूखी चादर लाके सीढ़ियों पे डाल दी और फिर सब नीचे उतरे। कोमल उसके सामने थी। माँ माँ करके वो रो रही थी। लेकिन ज्योति जा चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। एक पल में सब कुछ बदल गया। कोमल रोकर कहने लगी, माँ हम तो केक बनाने वाले थे। उठो माँ, तुम चली गई तो मुझे कौन देखेगा। अपने बाबा से लिपट के वो रोने लगी। मुकेश ज्योति के पति थे। बहुत प्यार करते थे वो अपनी बीवी बच्चों से। सारा घर बिखर गया कुछ ही पल में। राहुल और देव वो अलग बेहाल थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी माँ सीढ़ियों से गिरी और वो कुछ न कर पाए। ज्योति को सब अंतिम विदाई दे रहे थे। कोमल माँ से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो कहने लगी, मेरी माँ को मत ले जाओ, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, मेरी माँ नहीं मरी है। देखो अभी भी वही खुशबू आ रही है जैसे इनमें से आती है। लता जो कि बेकसूर थी फिर भी खुद को कसूरवार समझ रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। वो बार बार ज्योति के पैरों को पकड़कर माफी मांग रही थी। मुकेश, राहुल और देव बाकी सबके साथ ज्योति की अर्थी को लेके शमशान पहुंचते हैं। कोमल भी जिद करके साथ ही जाती है। वो इस कदर रो रही थी कि उसको छोड़ के जाना मुमकिन न था। पंडित जी को वो कैसे मरी बताते हैं। जब वे लोग वापस आने लगे तो पंडित जी ने उन्हें रोक कर कहा, सुनो बेटा,
ये अचानक मौत हुई है। ऐसे लोगों की आत्मा जल्दी से दुनिया नहीं छोड़ के जाती। पंडित जी ने अच्छे से समझा के फिर उन्हें जाने के लिए कहा, क्योंकि बादल बहुत गरज रहे थे। किसी भी पल बारिश हो सकती। सबने वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने बताया था, सिवाय कोमल के। कोमल ने जानबूझकर बार बार पीछे मुड़कर देखा और लोहे का कोई भी धातु अपने पास नहीं रखा। वो चलती थी और पीछे मुड़ के देखती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ को वापस घर ले जाए। वो मानने तैयार ना थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं। वो अपनी माँ को यहाँ से अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी। वो माँ के बिना घर नहीं लौटना चाहती थी। घर पहुँचते पहुँचते लगभग बारिश शुरू ही हो चुकी थी। बरसात बहुत तेज थी, बिजली भी चमक रही थी और बादल वो तो पहले से ही गरज रहे थे। सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन कोमल को नींद नहीं आ रही थी। वो हर पल दरवाजे पे देखती कि अब दरवाज़ा खुलेगा और उसकी माँ अंदर आएगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती। राहुल और देव उसकी हालत समझ रहे थे, क्योंकि वो हर वक्त अपनी माँ के साथ ही रहती थी। उससे माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बर्दाश्त तो राहुल और देव से भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोमल ने किया क्या है। कोमल इंतज़ार क्यों कर रही है। कोमल रात भर जागती रही इस इंतज़ार में कि अब दरवाज़ा खुलेगा और माँ अंदर आएगी। लेकिन ना ही दरवाज़ा खुला और ना ही उसकी माँ आई। वो इस इंतज़ार में कब सो गई पता ना चला। इंतज़ार करते करते 30वां, 13वां और 40वां सब हो गया, लेकिन कोमल का इंतज़ार ख़त्म ना हुआ। कोमल दीवानों की तरह अपनी माँ का इंतज़ार करती। वो संभल ही नहीं पा रही थी। वो बस चाहती थी कि माँ लौट आए। उसकी हालत को देख के लता को बहुत शर्मिंदगी होती। वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को जिम्मेदार मानती थी, जबकि पूरे घर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन कोमल ने नहीं। कोमल सब इंतजार ना होने की वजह से कोमल उसी शमशान घाट में दोबारा चली जाती है और वहां जाके वो फूट फूट के रोने लगती है। वो ज्योति को आवाज देने लगती है। वो माँ 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 करके चिल्लाने लगती। वो ज्योति से कहती है कि माँ तुम क्यों नहीं आई। मैंने बार बार पीछे मुड़ के देखा। मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो पंडित जी ने मना किया। तुम क्यों नहीं आई माँ। अगर तुम आज भी नहीं आई तो कल मैं यहाँ जलूंगी। तुम देख लेना माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हें आना ही होगा मेरे पास। माँ तुम लौट आओ। माँ तुम मेरे साथ चलो माँ। मैं तुम्हारे बिना उस घर में नहीं रहूंगी। अगर आज रात तुम नहीं आई तो देख लेना, कल मैं यहाँ आ जाऊंगी। कल मेरी चिता यहाँ जलेगी। वो ये सब कह के रो रही थी। पंडित जी की नज़र कोमल पे पड़ती है और वो कोमल से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। कोमल कहती है कि वो अपनी माँ को लेने आई है। पंडित जी को उसकी हालत पे रहम आ जाता है। वो उसे प्यार से समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो एक बार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है वो लौट के नहीं आ सकता। वो मुकेश को फ़ोन लगाते हैं और मुकेश को बताते हैं कि कोमल वहाँ है। मुकेश थोड़ी देर में आता है और कोमल को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। कोमल जाते हुए भी बार बार मुड़ मुड़ के माँ माँ आवाज़ दे रही थी। पंडित जी न जाने क्यों अंदर से घबरा और डर दोनों रहे थे। वो बस यही कह रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो जाए इस बच्ची के साथ। क्या कोमल की माँ उसके साथ उस दिन उसके घर आती है या कोई मुसीबत क्या साथ लेके कोमल अपने आई है या आने वाली है, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक स्टे ट्यून।